कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को इसे तकलीफ हो रही। इट्स ओके, Please, मैं आ गया कुछ- मिस्टर कुछ मान। करें प्लीज। मेरे ख्याल से तुम्हें इंटरनल चोट लीनो, भी कुछ लगी नहीं है। होगा। देखने दो, हटो। डॉक्टर बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं अल्बर्टो से मिली। हाँ बेटा, अल्बर्टो और तुम्हारा साथ उन्हें पसंद नहीं आएगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे साफ कहा है कि अगर मैं अल्बर्टो से मिली तो वो एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाते तो ना पढ़ाए, तुम्हें जरूरत नहीं है उनकी। डॉक्टर अल्बर्टो ने बताया कि टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अंदरूनी चोटें हो सकती हैं। लीनो, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? वैनिसा कहाँ है? अभी भी वक्त है वेनेसा, सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर लुइस को पता चल जाए कि मरीना उसकी बेटी है और हमने इतने साल धोखे में रखा उसे, फिर न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। बस अभी अल्बर्टो भी आता ही होगा। बस रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आ जाए। हाँ, ये लोग आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। कम ऑन, मैं हेल्प कर देती हूँ। आप रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत कुछ हो। नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। आराम से उतर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या कर दिया? पॉलिनो का बताओ, कैसा है वो? गुड न्यूज़ ये है कि घबराने की बात नहीं है। कोई रिप डैमेज नहीं हुई, उसको जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। मामा आप भी थोड़ा आराम कर लें, यहाँ लेट सकती हैं आप। ठीक हो? मैं आता हूँ, जरा एंगस्टियस को देख लूँ। ठीक। उसी लड़की की वजह से हो रहा वो है। अंधी लड़की, ऐसा लगता है उसने वाकई जादू कर दिया मेरे बेटे पर। ठीक नहीं हो रहा ये सब। तुम नहीं जानते कि वेनेसा का क्या हाल है। उसकी दोस्तें तो गॉसिप कर रही हैं कि वेनेसा का ब्रेकअप हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जानने वालों को क्या जवाब दूंगी। खैर हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। कैंसिल करनी होंगी मुझे सारी चीजें जो कुछ मैंने कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, मैं बात करूंगा उससे। वेनेसा से कहो परेशान मत हो, मेरा बेटा उसी से ही शादी करेगा। ये लो। हाँ? पी लो ना। थैंक्स। ऐ मेरे खुदा, पॉलिनो को जल्दी ठीक कर दे। मैं उसकी सेहत की दुआ करती हूँ और अल्बर्टो और अपनी मोहब्बत की भी। मेरे ख्याल से हर चीज़ नॉर्मल है, फिर ये सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। देखा जाए तो ये उनकी उम्र में नॉर्मल चीज है। क्यों ना हम इनकी डाइट चेंज कर देखें। या नो सॉल्ट एंड नो फैट। और ख्याल रहे कोई स्ट्रेस है, इन्हें रिलैक्स रखना होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा डॉक्टर। क्या आप पॉलिनो को ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम 2 से पहले ही डिस्चार्ज कर चुके हैं। और आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बिल्कुल। ओह सॉरी। आप यहाँ कैसे पापा? मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, मैं आपको कॉल करने वाला था। मैं यहाँ अंगुस्टियस के बारे में पूछने नहीं आया। मुझे वेनेसा और तुम्हारे बारे में बात करनी है, वो भी इसी वक्त। तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में। तुम क्या बात कर रहे हो? दोबारा साइन इन नहीं हो सकती। लेकिन वो मेरी दोस्त है। हाँ, और तुम्हारी माँ मेरी पेशेंट है।
तुम चाहते हो ना कि मैं उनका इलाज फ्री में करता रहूं या फिर फीस लेना शुरू कर दूं? लेकिन मरीना, मुझे यकीन है तुम दोबारा साइन अप नहीं कर सकती। एक ही डॉक्यूमेंट से 2 बार साइन अप नहीं हम होता। नई आईडी बनाकर दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ना। तो मदद करो प्लीज। बात तुम यह तो है कि एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो सब पता होगा ना। ब्रायन, तुमने मुझे जुबान दी थी, याद है ना? ये मत भूलो कि तुम एक हुक्रानजा हो। हमारे खानदान में अगर कोई एक बार जुबान दे दे तो अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। और तुम? ये शादी नहीं होगी पापा, मैंने जल्दबाजी की, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस अंधी लड़की की वजह से मरीना ऐसा के कर से रहे कोई हो? ताल्लुक नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है पापा। मैं बस अपने करियर के और काम के बारे में सोच रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। ये सब बहाने क्या हैं। हो गया? छोड़ो, लुइस, मुझे हम बात हॉस्पिटल करनी में है। तुम मुझे बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। पापा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये मेरा और वैनिसा का मुश्तरका फैसला है। नजर आ रहा है मुझे कि ये किसकी बोली बोल रहा है। बात करूंगा उससे। अब ऐसा भी नहीं है पापा। देखे, मेरी कोई पसली नहीं टूटी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। बस थोड़ी बहुत चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आराम करना होगा ताकि जल्दी ठीक हो जाऊंगा जल्दी ठीक पापा, आप फिक्र मत करें। मुझे जल्द से जल्द उस नई फसल का काम शुरू करना है। ये तो बात की बात है। पहले तुम्हारा आइडिया मिस्टर लुइस को पसंद आना बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी क्या है, पहले ठीक तो हो जाओ। जल्दी करनी जरूरी है पापा। मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं सिर्फ अस्तबल का काम कर सकता हूँ। उन्हें इस बात का अंदाजा दिलाना बहुत जरूरी है कि वो जगह फसल के लिए बहुत जबरदस्त है, और ये मैं करके ही रहूंगा। किसी भी चीज में जल्दबाजी करना मुसीबत को दावत देना है, और किसी के ना होने से कोई काम रुकता नहीं है। ओह, आप क्यों आई हो यहाँ? कुछ भूल गई थी? अल्बर्टो ने मुझे कॉल करके बताया कि पॉलिनो की तबीयत अब ठीक है। अच्छी बात है ना? तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे मेरे डैड ने बता दिया है। योला, लगता है तुम्हारी सुबह अच्छी नहीं हुई है। तुम्हें ऐसा लगता है? याद है तुमने मुझे बड़ी हवेली से निकाल दिया था और मिसेस प्रूडेंशिया से मिलने नहीं दिया था। दरअसल वो उस दिन तुम्हें ठीक से नहीं समझाया। मैं उस वक्त बस ये कह रही थी कि तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी उन्हें। जानती हो कि तुम मुझे बुरा समझती हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। सच तो ये है कि मुझे मालूम ही नहीं कि तुम कैसी हो। मेरे बारे में अच्छा सोचो, तभी तो हमारी अच्छी बन सकेगी। मैं अब चलती हूँ, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बाय। हाँ, तो यहाँ आके हमारी चीजों का हाथ लगाने की जरूरत क्या है इसे? हद है, मुनाफिक लड़की। कैसे रखा था इसे? अगर तुम ये सब कुछ जानती थी तो तुमने इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया प्रूडेंशिया? अल्बर्टो को सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हारा एटीट्यूड सब खराब कर रहा है, और ये फैसला उन दोनों को खुद ही लेना है। बेहतर होगा कि तुम बीच में मत बोलो। जानती हूँ अल्बर्टो राजी हो जाएगा। सब कुछ समझता हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा बेटा पीछे हट रहा है। वैनिसा शुरू से इस शादी से बहुत खुश थी, और ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस अंधी लड़की की वजह से हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मार्गरेटो, मुझे बहुत खुशी है कि पॉलिनो अब ठीक है। जी शुक्र। मैं जरा एंगूस्टियस को देखकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, ख्याल रखना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे बेटे की इस वक्त जो हालत है, तुम इसमें मेरा काम तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने बेटे से ही फुर्सत नहीं मिली होगी तुम्हें। ऐसा ही है। आई एम सॉरी बॉस। हाँ, याद रखो, जो कुछ भी हो मुझे उस अंधी का पता चाहिए, और तुम्हें उसे ढूंढना होगा, भूलना नहीं। टेंशन की बात यह है कि मैं दोबारा साइन अप नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही डेटा 2 बार अपलोड नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ डॉक्टर ने हेल्प करने से मना कर दिया मुझे। तुम डॉक्टर के सामने जाहिर करो तुमने उनकी बात मान ली। झूठ अच्छी बात नहीं। अगर ऐसा किया भी तो वो समझ जाएंगे, और इसके बाद इससे ज्यादा गुस्सा होंगे वो मुझ पर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम डॉक्टर से झूठ बोलो। तुम्हें बस डॉक्टर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम अल्बर्टो से मिलती हो। जरा आराम से पापा। शाबाश। आराम से, आराम से लेटो। लीनो, ये ब्लैंकेट ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ, उड़ा रहा हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता।
चलो अब खाना खा लो। तुम अब शिकायत नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ और इतने मजे की चीजें हैं कि तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। थैंक्स यार। खाना खाने के बाद दवा जरूर ले लेना। अच्छा ठीक है, अब ऐसे देखना बंद करें, खुद से खा पी सकता हूँ मैं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम भाई का ख्याल रखना। हाँ? ठीक है पापा। वैसे बहुत मजे का बनाया है तुमने, और ये तो मुझे बहुत पसंद है। क्या? मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे और मिस वेनेसा के बीच में क्या चल रहा है? हमारे दरमियान क्या चल सकता है? क्या फजूल बातें करी हो योला? तुम दोनों को रूम में देख लिया था। तुमने शायद कोई ख्वाब देखा होगा, अपने जहन में मैं कहानियां जानती बना हूँ रही हो मैंने क्या फजूल में। देखा है। कुछ भी मत बोलो लीनो। अच्छा ठीक है, तुमने जो भी देखा है किसी को बताया तो नहीं है ना? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन वो मास्टर एल्बर्टो की तो फियांसे क्या है हो गया? लीनो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद थोड़ी करते हाँ हैं। ठीक है जो भी है, लेकिन उन दोनों की शादी होने वाली है। तुम गलत कर रहे हो। यार तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, यहां से जा ही रहा था मैं तो। तुम्हें पता है मुझे यहां से वेनेसा ने नहीं जाने दिया। और क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती नजर नहीं आ रहा तुम्हें? भले ही उन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद नहीं करते। बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे दोनों। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। तब क्या करोगी जब वो शहर वापस जाएगी? सोचा ही नहीं, लेकिन अगर वो मुझे यहाँ रोक सकती है तो शहर जाने के बाद भी कोई ना कोई हल निकाल लेगी, मुझे इस बात का यकीन है। आओ बेटा आओ। आपने इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, मुझे अरे बेचैनी इधर हो नहीं, रही है। इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ बैठो तुम, यहाँ जी। यहाँ बैठो। वैनेसा तुम जानती हो मैंने अपने बेटे से शादी के बारे में बात की थी। उसने कहा कि शादी पोस्टपोन करने का फैसला तुम दोनों ने मिलकर किया है। तो बताओ क्या ये सच है? वेल ऐसा ही है। हम दोनों को लगा कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, तो सोचा कि फिलहाल पोस्टपोन करते हैं। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो और तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि उससे शादी भी हो तुम्हारी। जी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होने वाली है। अच्छा ये बात है। उसकी ये ख्वाहिश है या तुम भी यही चाहती हो? मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे उसका वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रायोरिटी है वो, और उससे बहुत मोहब्बत है मुझे। ओह वेनेसा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी बीवी साबित होगी। मुझे अब कोई फिक्र नहीं मरीना, तुमने बेहतर का इंतखाब किया है। ये लो जूस पी लो। तुम्हें उस लड़के को भुलाना होगा मरीना, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। डॉक्टर आप ठीक तो है ना? आप कल बहुत ज्यादा अपसेट थे। देखिए इतनी टेंशन ना लिया करें। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो। अगर तुम मुझे ऐसी टेंशन ना दो तो मुझे कुछ नहीं होगा। चलो एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। गाइड बहुत मुश्किल है मरीना। डॉक्टर हाँ? क्या आप मुझे एग्जाम की रिकॉर्ड शीट दे सकते हैं? और वो किस लिए? अब वैसे ही, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगी तब भी तो मुझे जरूरत पड़ेगी ना। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें एग्जाम्स दिलवाने मैं खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने क्या बोला है लोइस को, जबकि मैंने उसे कहा था कि तुम अल्बर्टो के इस फैसले से काफी अपसेट हो गई हो, लेकिन पता ये चला कि ये फैसला तुम दोनों का है। देखिए मैंने तो आपसे कहा था कि शादी की तैयारियां रोक दें, लेकिन आपने क्या किया? अल्बर्टो की और मेरी शिकायत करती उसके डैड से। क्योंकि इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ उसी के पास है। मैं किसी भी कीमत पे अपना मजाक नहीं बनने दूंगी सोसाइटी में। ये खबर फैल गई तो सब सोचेंगे अल्बर्टो ने छोड़ दिया तुम्हें। बने बनाए काम को बिगाड़ो मत, इससे बदनामी उनकी नहीं हमारी होगी। आई डोंट केयर मामा, जाकर उन्हें बता दीजिए आप कि शादी मैंने रोकी थी, मैं नर्वस हो गई थी, मैं ही नहीं करना चाहती थी। अल्बर्टो अगर उस अंधी लड़की के बारे में सीरियस हो गया तो पछताती रहना जिंदगी भर। मुझे फर्क नहीं पड़ता मामा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी अल्बर्टो के साथ। लेकिन आपको जाना है तो आप जा सकती हैं और जाकर अपने सर्कल्स को और पार्टीज को टाइम दे सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
टोरिबियो यहाँ अपनी प्रिंसेस को शॉर्टकट से लेकर आया है ताकि कोई देख न सके। लीनो, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे ही पता चला तुम अपने घर आ गए हो तो फौरन मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। जख्मी हुआ था लेकिन अब बेहतर हूँ। थोड़ा बहुत ही जख्मी हुआ था, इतना तो होता ही है। हाँ, यही होता है जब तुम्हारा ध्यान कहीं और तुम काम के वक्त किसी और के बारे में सोच रहे हो। बस योला। अरे लीनो, मैं आती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करते हो, तो फिर कैसे गिर गए? जितनी भी अच्छी राइडिंग कर लूं क्या फर्क पड़ता है, जानवर तो जानवर है, उसका क्या भरोसा। अरे तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया बेटा? हेलो मामा। टोरिबियो लाया है इसे। हाँ, और कौन लाएगा, लेकिन वापस जाते हुए ध्यान रखना कहीं तुम दोनों को मिस्टर लुइस ना देख लें। अरे बेटा, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? ये मैंने नहीं किया, बस हो गया। मैं तुम्हारे लिए मरहम बना के लाई हूँ, इसे लगाओगे तो जल्दी भर जाएगा जख्म। दमियाना! 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 ये मरहम रोजमेरी और जैतून के पत्तों से बना हुआ है। इसे लगाने से सूजन में कमी और दर्द में भी काफी आराम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दमियाना। दर्द हो रहा है? इतना ज्यादा नहीं है। ठीक हो जाओगे। चलो बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे दवाइयाँ भी मरीजों को पहुँचानी है। ठीक है, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अरे तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। मेरा यही इंतजार करना। जी, फिक्र मत करें मिसेस दामियाना, हम इसका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। आ जाओ मरीना, हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। ओके, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। और हाँ, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है मामा। चलो चलती हूँ। जी, यहाँ बैठो। टोरिबियो बाहर जाना चाहता है। हाँ ठीक है, जाओ टोरिबियो, लेकिन मोहतात रहना। जो फ्रूट जमीन पर पड़ा हो वही उठाना। ठीक है, मैं वही उठाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। वही उठाऊंगा, वही उठाऊंगा। उस तरफ से नहीं जाना टोरिबियो, इस तरफ। इसी तरफ से जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब हम आराम से सुकून से बात कर सकते हैं।